हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर फिंगर्स में काफ़ी गैप्स नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई इनकी फिंगर्स की आप यहाँ पर देख पाएंगे। फिंगर्स में गैप्स का होना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आपको क्लियर गैप नज़र आएगा, कुछ इसी तरह का गैप इस एरिया में भी। इस तरह के गैप्स का होना नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से ज़िद्दी नेचर के भी होते हैं और अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं, और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। उसके साथ साथ फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी गुरु फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। बृहस्पति फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज भी काफ़ी स्ट्रांग रहती हैं जिनकी बृहस्पति फिंगर अच्छी लंबाई में हो। साथ ही साथ थोड़ी स्पिरिचुअल टाइप की नेचर, और ऐसे व्यक्ति को फैमिली की तरफ से भी अच्छे सुख मिल पाते हैं जिनकी बृहस्पति फिंगर स्ट्रांग हो। अगर मैं इनकी शनि फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इसी मेहनती नेचर की वजह से ही जीवन में अच्छी तरक्की करने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो सूर्य फिंगर है बहुत ही अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर की लंबाई इवन इनकी गुरु फिंगर से भी ज़्यादा नज़र आ रही है, और यह फिंगर लगभग शनि फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव रिस्क टेकर होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते, और इसी वजह से कई बार इन्हें धन से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और इस फिंगर का अधिक लंबाई में होना नेटिव की रुचि ऐसी चीज़ों में हो सकती है, जैसे जो शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ भी इनका रुझान रह सकता है। ऐसी जगहों पर ये अपने धन को इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों। इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल तो देता है, लेकिन साथ साथ एक रिस्क टेकर पर्सनैलिटी भी ऐसा व्यक्ति को बना देता है। मरकरी फिंगर को चेक किया जाए तो बहुत ही अच्छी लंबाई में यह फिंगर नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी कैलकुलेशंस करने की क्षमता भी देता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए काफ़ी अच्छा धन कमा सकते हैं, और नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होते हैं। अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप का होना, खास तौर पर सूर्य और बुध फिंगर के बीच में अगर गैप हो, और साथ ही साथ इन दोनों रेखाओं में यह जो जीवन रेखा है और यह जो मस्तिष्क रेखा है, इन दोनों के बीच में इस तरह से गैप मौजूद हो तो नेटिव रिबिलियन नेचर का हो सकता है, जिद्दी स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और डिसीजन मेकिंग इनकी काफ़ी अच्छी होती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से अच्छी तरक्की तो जीवन में रहती है, लेकिन थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और गुरु पर्वत हाई सेट नज़र आ रहे हैं। जबकि यहाँ से अगर देखा जाए तो इनका जो बुध पर्वत है थोड़ा सा लो सेट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावनाएं रहेंगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी माउंट जो है उभरा हुआ है
यह एरिया अगर उठा हुआ हो तो नेटिव के जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स रहते हैं। इस माउंट पर खड़ी रेखाएं भी मौजूद हों तो नेटिव की हीलिंग क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत रखते हैं। काफी अच्छे कंसल्टेंट या सलाहकार हो सकते हैं। और अगर हम मरकरी लाइन की बात करें तो मरकरी लाइन थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई, जिस वजह से जो मनी ट्रायंगल है इनके हाथ में वो पूरी तरह से नहीं फॉर्म हो रहा। आप देख सकते हैं यह जो रेखा है आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। और जो मनी ट्रायंगल है वो 3 रेखाओं से बनता है। 3 रेखाएं, जिसमें सबसे पहली रेखा यह वाली जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह रेखा भी यहाँ पर ओवरलैप हो गई है। दूसरी रेखा जिसको हम कहते हैं माइंड की लाइन, और तीसरी जो मरकरी लाइन भी आपको यहाँ पर ओवरलैप्ड नजर आएगी और थोड़ी सी यहाँ पर डिम है यह रेखा, जिस वजह से मनी ट्रायंगल का खुला होना नेटिव के खर्चों को बढ़ाता है। नेटिव को इस तरह का मनी ट्रायंगल होने की वजह से समय समय पर लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है। धन का नुकसान भी इस मनी ट्रायंगल के ब्रोकन होने की वजह से नेटिव के जीवन में इनको सहन करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया है वो दबता हुआ नजर आ रहा है। यह जो एरिया होता है हाथ का, इसको हम सूर्य का एरिया कहते हैं। सूर्य रेखा मौजूद है लेकिन यह रेखा आपको हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर नजर आएगी। इस रेखा का लाभ व्यक्ति को अगर यह हार्ट लाइन के ऊपर हो तो ओल्ड एज में जाकर मिल पाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हार्ट लाइन के ऊपर ऐसी खड़ी रेखा मौजूद होती है लेटर एज में पहुंचकर काफी अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में बना पाते हैं। यह रेखा जितनी लंबी हो, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा ऐसे लंबी हो तो छोटी एज से ही ऐसे व्यक्ति को इसका लाभ मिलता है। लेकिन यह माउंट आपको दबा हुआ भी नजर आएगा। जैसे आप यहां पर देखेंगे सेंटर से यह एरिया आपको दबता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से यश की कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, यश कम मिलता है, अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती अगर यह माउंट दब रहा हो। शनि की बात करें तो शनि का एरिया यहां पर आपको उठा हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफी मेहनती होते हैं। लेकिन शनि रेखा जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं वो बीच में आकर थोड़ी सी ब्रोकन और ओवरलैप्ड नजर आ रही है, जिस वजह से इन्हें 30s की एज में चलकर धन से संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर यह जो है भाग्य रेखा है, लगभग यहां पर आकर यह रेखा आपको इस तरह से ब्रोकन नजर आएगी और दोबारा से इस एरिया से शुरू होती है। बीच में कुछ और रेखाएं इस रेखा को क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं। यह जो काटने वाली रेखाएं हैं इन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। हथेली में स्ट्रेस लाइंस का होना धन के नुकसान को इंडिकेट करता है। भाग्य रेखा की कुछ और ब्रांचेस होने की वजह से लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम एक से अधिक रह सकते हैं। और आप यहां पर देखेंगे यह रेखाएं जो हैं थोड़ी सी वीक हैं, लेकिन सबसे स्ट्रांग भाग्य रेखा इनके हाथ में यहां पे नजर आ रही है। यह रेखा लगभग 38 के आसपास की एज से इमर्ज हो रही है। तो 38 के आसपास की एज से इनकी लाइफ में काफी अच्छी तरक्की के साधन बनेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में एक स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा माइंड लाइन के ऊपर से नजर आए 38 की एज के बाद काफी अच्छी तरक्की कर पाते हैं और अपने सारे जो नुकसान है उनकी भरपाई कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को तो आप यहां पर देखेंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया काफी उठा हुआ है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट और साथ ही साथ अंगूठे पर बनने वाला ऐसा यव का चिन्ह इन्हें धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगा। खासतौर पर 40 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल माइंडेड बन जाता है, धर्म कर्म के काम करने लगता है। काफी अच्छी नॉलेज भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। यहां पर आप देख सकते हैं एक रेखा जिसको हम गुरु वलय कहते हैं वो भी बनती हुई। यह गुरु वलय जितना कंप्लीट हो उतने अच्छे रिजल्ट देता है। अगर यह गुरु वलय यहां तक पहुंच जाता है, इस तरह से एक कंप्लीट अर्ध चंद्रमा की आकृति बना देता है, तो इस तरह का गुरु वलय होना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा गुरु वलय व्यक्ति को काफी नॉलेजेबल बनाता है। धर्म कर्म के काम करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति के भीतर आती है और थोड़ी वैराग्य की और संन्यास की भावना भी ऐसे व्यक्ति के भीतर इमर्ज हो सकती है, खासतौर पर मिडिल एज के बाद। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से कर्व्ड नजर आ रही है। थोड़ी इमोशनल नेचर भी रह सकती है, केयरिंग टाइप की पर्सनालिटी रहेगी। हार्ट लाइन में आपको यहां पर छोटी छोटी ब्रांचेस भी नजर आएंगी जो लेटर एज में चलकर थोड़ा सा हार्ट की हेल्थ को कमजोर करती हैं। खासतौर पर यह 50s की एज के बाद इन्हें थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी कोई दिक्कत दे सकती है। ओवरऑल कोई मेजर इशू हमें यहां पर इनकी हार्ट की लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा।
माइंड लाइन की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों ही अलग अलग चल रही हैं, दोनों के बीच में अच्छा गैप है। छोटी एज से ही अपने सारे डिसीजंस खुद से लेना और इंडिपेंडेंट होकर काम करने की रुचि ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। यहां से एक रेखा का निकलकर ऊपर की तरफ चलना काफी शुभ माना जाता है। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस की लाइन कहा जाता है और जिन लोगों के हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइन मौजूद होती है, ऐसी रेखा की वजह से नेटिव काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। हाथ में काफी सारी स्ट्रेस लाइंस भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से यहां पर मिडिल एज तक कुछ स्ट्रेस रहने की संभावनाएं रहेंगी। लगभग 38 और 40 के आसपास की एज तक यह स्ट्रेस लाइंस नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं यह जो एरिया है लगभग 40 की एज तक हमें नजर आता है, जिसमें इन्हें थोड़ा सा तनाव और स्ट्रेस रहने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन उसके बाद की रेखा को अगर देखा जाए तो काफी बेहतर है। और अगर इनकी लाइफ लाइन को हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं मिडिल एज के बाद इस रेखा पर कोई भी स्ट्रेस लाइन नहीं है, जो इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव की मिडिल एज के बाद की जो उम्र है वो काफी अच्छी रहती है। आप देख सकते हैं कि लंबी लाइफ लाइन इनके हाथ में है जो 80 के आसपास की एज को इंडिकेट कर रही है, जिसमें से यहां पर लगभग 38 की एज तक थोड़ा स्ट्रेस नजर आ रहा है। उसके बाद बहुत ही अच्छी जीवन रेखा एक अच्छी लाइफ को इंडिकेट करती हुई यहां पर नजर आ रही है। यहां पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में बनने वाला फिश का सिंबल आपको नजर आएगा। इस तरह का एरिया जो है, जो केतु का एरिया, यहां पर इस तरह का चिन्ह बनना काफी अच्छा माना जाता है। फिश का सिंबल इस एरिया पर मौजूद हो तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं या किसी तरह से इंश्योरेंस का कोई पैसा मिलने की संभावनाएं और लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका इस तरह का चिन्ह व्यक्ति को दिलवाता है। अगर हम बात करें इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की, तो यह एरिया थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ, जिस वजह से फैमिली की तरफ से मिलने वाली वरीज नेटिव को परेशानी देती हैं। यहां पर इस तरह की बारीक रेखाएं होने से रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ना कुछ दिक्कतें रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ में होने की संभावनाएं इस तरह की खड़ी रेखाएं और आड़ी रेखाएं शुक्र पर्वत पर होने की वजह से स्वाभाविक है। अगर हम चंद्र पर्वत की बात करते हैं तो मून का एरिया काफी क्लियर है, लेकिन यहां पर भी कुछ एंग्जाइटी की लाइंस नजर आ रही हैं, जिसे हम बेचैनी की लाइंस कहते हैं। इन रेखाओं के होने से थोड़ी एंग्जाइटी रहती है। इस तरह की रेखाएं चंद्र पर्वत पर होना लंबी दूरी की यात्राओं को और शॉर्ट ट्रैवल्स को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को काफी ट्रैवल भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।